श्लोक महला पहला। सिर खोआहे पियह मलवाणी, जूठा मंग मंग खाही। धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज कृपा कर रहे हैं साथ संगत जी। 149 अंक के ऊपर ये श्लोक उच्चारण किया है, अंकित किया है गुरु अर्जन देव जी महाराज ने। साथ संगत जी, इस श्लोक की जो उत्थानका है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वो कुछ इस प्रकार आता है। ये गुरु नानक देव जी महाराज अपनी उदासियों के समय में जब महाराज उदासियाँ कर रहे थे, 4 उदासियाँ महाराज साहब ने की, तो साथ संगत जी जब महाराज अपनी उदासियों के समय संगत को तारते हुए ऊपर से नीचे, नीचे से आगे, आगे से दाएं बाएं, चारों तरफ महाराज जो है लोगों को तारते हुए, उनको सही रास्ते पे चलाते हुए महाराज जब उदासियाँ कर रहे थे, तो उस समय महाराज एक ऐसे नगर में पहुँचे जिसका नाम आता है हारू नगर। हारू नगर बताया जाता है कि ये नगर जो है ये एक छोटा सा आइलैंड था, और पुराने समय में तो इसका नाम हारू नगर आया है। आज की डेट में इसका नाम क्या है, ये अभी तक खोजबीन चल रही है कि भाई ये किस डायरेक्शन में है। क्या पता पानी में डूब गया हो, क्या पता अभी है लेकिन नाम बदला गया हो। पर चलो रहो विचार साथ संगत जी। इसकी उठानका ऐसी आती है कि इस हारू नगर के अंदर जो राजा था साथ संगत जी, वो सरेवड़ियों का शिष्य था। सरेवड़े साथ संगत जी जैनी लोगों को कह देते हैं महाराज। पहले समय में इनको सरेवड़े कहा जाता था। तो सरेवड़ियों का ये शिष्य था साथ संगत जी। अब आपने भी देखा होगा कि जैन मत जो है वो थोड़ा सा, अगर आप कॉमन लैंग्वेज में बात की जाए तो वो थोड़ा सा एक्सट्रीम हो जाते हैं जब आम इंसान की ज़िंदगी को देखा जाए या कह लो कि परखा जाए, सुना जाए। तो इस श्लोक के अंदर महाराज ने सरेवड़ों के बारे में बात की। हुआ क्या साथ संगत जी, जब गुरु नानक देव जी महाराज यहाँ पे गए तो इस टापू के ऊपर कोई वर्षा नहीं हो रही थी, बहुत सूखा पड़ा हुआ था, लोग बहुत दुखी थे। जब गुरु नानक देव जी महाराज वहाँ पे गए, महाराज के चरण पड़े, महाराज ने गुरबाणी उच्चारण की, तब तो वहाँ पे जो है बरखा हुई, बारिश हुई, बहुत खुश हुए। अब जो राजा था जो कि सरेवड़ों का शिष्य था, मतलब जैनी था, तो महाराज ने वो जब महाराज से बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने भी महाराज की सिक्खी धारण कर ली। अब जब उसने गुरु महाराज की सिक्खी धारण कर ली तो फिर बाकी के जो सरेवड़े थे वो चर्चा करने लगे, और भाई मतलब हमारा जो इतना बड़ा राजा था वो मतलब सिख बन गया है, गुरु नानक की बाणी पढ़ रहा है, ये क्या हो गया, कैसे होगा। तो उस समय गुरु महाराज ने ये श्लोक उच्चारण किया। सरेवड़ों की प्रथाएं साथ संगत जी की, जो सरेवड़े हैं उनकी क्रिया, उनका चाल चलन, उनका जो मत है वो क्या है, और गुरु महाराज जो हैं वो शब्द गुरु से जोड़ने वाले हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो अभी इस श्लोक में महाराज बताएंगे, बहुत खोल के महाराज ने बताया कि सरेवड़ों का मत कैसे ज़िंदगी व्यतीत करने को सिखाता है और सिख धर्म कैसे सिखाता है। बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर कंपैरिजन किया महाराज ने। तो साथ संगत जी, ये जो राजा था ये महाराज के कह लो कि महाराज का सिख बना, और वहाँ पे एक धर्मशाला भी बनाई, और उस धर्मशाला का महाराज ने इसको महंत भी बनाया साथ संगत जी। सो उन सरेवड़ों के समय को दर्शाते हुए, उन सरेवड़ों के कह लो कि तरीके को समझाते हुए गुरु महाराज ने ये श्लोक उच्चारण किया है। श्लोक महला पहला। सिर खोआहे पियह मलवाणी, जूठा मंग मंग खाही। महाराज कहते हैं ये सरेवड़े जो हैं ना, सिर के केस जो हैं वो पटवाते हैं साथ संगत जी।
ये पटवा, एक तो होता है काटना, एक होता है पटवाना, मतलब कि पुटते हैं वो, एक एक केस निकाल, देख देख के एक एक केस निकालते हैं। मलवाणी, मैला जो साध संगत जी पानी है वो साध संगत जी पीते हैं। और जूठा मंग मंग खाही, लोगों से मांग मांग के खा रहे हैं, मतलब कि जो पीछे बचा हुआ अन्न रह जाता है वो ये मांग मांग के खाते हैं साध संगत जी। उस समय का जो धर्म था वो और भी ज़्यादा कट्टर था। अभी तो जैसे आजकल की मीडिया है, प्रचार है, तो डाइल्यूट होता जाता चला जाता है। तो अगर आप देखो महाभारत के समय की जो हिंदू रीतियाँ, रामायण के समय की हिंदू रीतियाँ वो और थी। अब राम जी ने सीता जी का अग्नि परीक्षा ली जब वो रावण के पास रह गए। आज के समय में ऐसा थोड़ी ना कोई होता। अभी मान लीजिए किसी औरत का किसी मर्द के साथ चक्कर है और उसका पति उसको माफ़ करना चाहता, थोड़ी ना उसको अग्नि परीक्षा कहेगा, बोलेगा चल भाई तू आगे से मत करियो, हम एक दूसरे के साथ प्यार करते हुए रहें और चल तू भी भूल जा मैं भी भूल जाऊँ। नहीं, तो महाराज यहाँ पे क्या कहते हैं कि उस समय का जो सरेवड़ों का जो मत था वो जूठा जो है मांग मांग के खाते थे साध संगत जी। इस आगे अभी और पंक्तियाँ आएंगी, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, पर आगे पंक्तियों में और समझ आएगा कि क्यों ये जूठा मांग मांग के खाते थे। इनके मत में ऐसा क्या है कि ये क्यों साबुत खाना या नया खाना ना खाना चाहते। फोल फदीहत मोहे लैन पड़ासा, पानी देख सगाही। महाराज कहते हैं कि फोल फदीहत मोहे लैन पड़ासा, भी अपना साध संगत जी जो इंसान का जो वेस्ट होता है ना, जो समझ लो कि जिनको हम लेटरिन कह देते हैं साध संगत जी, महाराज यहाँ पे कह रहे हैं कि हाथ में लकड़ी लेके फदीहत विष्टा को फोल देते हैं कि भी उसमें कोई कीड़े तो नहीं है, उसके अंदर कोई कीड़े हैं तो वो निकल जाएं। और वो जो गंदी भड़ास है वो अपने मुंह पे लेनी, हवाड़ जो है मुख पर लेते हैं साध संगत जी। और पानी को देखकर शंका करते हैं, क्योंकि पानी में मछली है, ये ऊपर की लाइन से जुड़ रहा है कि भी जूठा मंग मंग खाए करके पानी में, सादा पानी जो है उसमें मछलियां हैं, उसमें और मेंढक हैं, जीव जंतु हैं, तो वो इनको अच्छा नहीं समझते कि भाई ये पानी हम लोग ये जो पी रहे हैं ये साफ़ है नहीं, उसमें भी शंका करते हैं। भेडा वागी सिर खोवाइन भरियन हत सुवाही, ये सारे महाराज लक्षण दस रहे हैं। जैसे भेड़ बकरी होती है साध संगत जी, उनके शरीर की ऊन को साध संगत जी ये समझ लो कि जैसे आपने कहीं शायद वीडियो में या वैसे कहीं पहाड़ी इलाके में देखा होगा कि जैसे भेड़ की खाल को, ऊन को ऐन बिल्कुल साफ कर दिया जाता है, उनके शरीर से बिल्कुल खींच लेते हैं, एक बिल्कुल खींच लेते हैं। महाराज कह रहे हैं तैसे ही ये जो है अपने आप को भस्म लगा के और अपने ऊपर भस्म लगाते हैं और सिर खुआते हैं, अपना सिर खुहावते हैं, तो अपने सिर के जो बाल हैं बिल्कुल ऐसे अपने खींच लेते हैं। माऊ पीयू किरत गवायन टब्बर रोवन ताही, महाराज कहते हैं माँ बाप का जो किरत है साध संगत जी, कर्म जो है वो गवावते हैं, मतलब कि जो माँ बाप को छोड़ देते हैं, उनकी सेवा नहीं करते हैं। और जो अपने आन वाला टब्बर है साध संगत जी, रोवन ताही, उनका जो टब्बर है वो ताहे मार के रोता है, जैसे छाती पीट के रोता है, अरे भाई कहाँ चले गए, हमारे साथ रहो, हमारा ख्याल रखो, हमारी सेवा करो। टब्बर मतलब जो स्त्रियां हैं साध संगत जी, वो ताहा मार कर रोती हैं, अपना टब्बर छोड़ देते हैं, अपने परिवार को छोड़ के चले जाते हैं। और ना पिंड ना पत्तल किरिया ना दीवा मोए किथाऊ पाही, महाराज कहते हैं उनके मरने के बाद भी उनका कोई क्रियाक्रम करने वाला भी नहीं होता। पिंड ना पत्तल क्रिया, इसको पिंड ना मतलब उनका ना कोई पिंड दान करता है, ना कोई उनकी क्रिया करता है, आखिरी समय में उनके नाम पे कोई दान पुण्य करने वाला कोई नहीं होता साध संगत जी। क्यों? क्योंकि उनका ये है कि भी मर के जो है
ये हमने कहाँ जाना है। अब महाराज यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई जब जीते जी आप नहीं बन पाए किसी के, तो आगे आपको कौन पूछेगा। यहाँ साध संगत जी एक बात वेद शास्त्रों में भी आती है कि भाई वेदों के हिसाब से अगर मरने के बाद सही तरीके से पिंडदान ना किया जाए, सही तरीके से क्रियाकर्म ना किया जाए, तो फिर नरकों में ही जाके मरना पड़ता है, सरना पड़ता है। 68 तीर्थ देन न ढोई, ब्राह्मण अन्न न खाही। महाराज कहते हैं 68 तीर्थ, जो 68 तीर्थ स्थान है साध संगत जी, वहाँ पे भी इनको ढोई नहीं मिलती, वहाँ पे भी ये नहीं जा सकते। और ब्राह्मण जो जाति है वो इनके हाथ का खाना नहीं खाती है, क्योंकि इनकी ऐसी जो है जीवन शैली है जो महाराज ऊपर बता रहे हैं। सदा कुचील रह दिन राती, मत्था टिक्के नाही। इनके माथे पे कोई टीका नहीं होता साध संगत जी, हमेशा मैले रहते हैं दिन रात। ये कोई नहाना ना धोना, क्योंकि पानी से तो नफरत करते हैं, पानी को तो टच भी नहीं करना चाहते, पानी से नफरत करते हैं कि भी उसमें मछलियां हैं, गंदगी डालती हैं, पेशाब टट्टी करती हैं, वो पानी गंदा है, हम नहीं लेंगे, पानी को गंदा मानते हैं। तो इसीलिए पानी से दूर रहते रहते नहाना धोना गंदे रहते हैं। ये साध संगत जी बिल्कुल कट्टर तरीके के जो है ना सरेवड़े, ये उनकी बात महाराज यहाँ पे कर रहे हैं। अब आप साध संगत जी एक बात ये भी समझिए कि अब जैसे अब सिख धर्म है, सिख धर्म में कोई जो है अमृतधारी हैं, कोई अमृतधारी नहीं है, कोई केसाधारी है, किसी ने अपनी दाढ़ी रखी है, पगड़ी बांधी है, लेकिन अमृत नहीं छका हुआ। फिर कई ऐसे हैं जो हिंदू हैं लेकिन वो गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं, बहुत सारे मुसलमान भी गुरु ग्रंथ साहब जी को मानते हैं। फिर इसी के अंदर साध संगत जी कोई अखंड कीर्तनी जत्थे वाले हैं, कोई दमदमी टकसाल वाले हैं, कोई नानकसर वाले हैं, तो कोई राड़ा साहब वाले हैं, तो कोई मस्तवाना साहब वाले हैं। तो मतलब अलग अलग चीज़ों में जो है सिख धर्म के अंदर भी बहुत सारे वो कह लो कि फैक्शंस हैं, बहुत सारे कल्ट्स हैं, बहुत सारे ग्रुप्स कह सकते हैं। तो अब ऐसे ही साध संगत जी जैनी मत में भी जो सरेवड़ा मत है वो बिल्कुल कट्टर प्रकार का हुआ करता था। आज भी हैं, इनके बहुत कम रह गए, क्योंकि इतनी कट्टरताई के साथ आज जीवन जिया नहीं जा सकता, लेकिन आज भी हैं। तो महाराज यहाँ पे ये अपने को ये समझना है कि ये कोई पूरे जैन मत के लिए बात नहीं हो रही है। उनका एक बहुत ख़ास जो ग्रुप है जिनको सरेवड़े कहा जाता है, पहले बहुत पॉपुलर हुआ करता था, अब थोड़ा कम हुआ है क्योंकि मॉडर्न है दुनिया, साइंस आ गई है। जो आगे की नौजवान पीढ़ी है उनको ये चीज़ें समझ नहीं आती, तो करते करते वो कम होता चला गया। चुंडी पाए बहन नित मरण, दड़ दीबान ना जाही। महाराज कहते हैं चुंडी का साध संगत जी मतलब होता है झुंड बना के। तो ये अपने झुंड में बैठते हैं साध संगत जी, और ये समझ लो कि अगर कोई मर भी जाता है, अगर किसी की मौत भी हो जाती है, तो इनमें से तो महाराज के दरबार तक तो ये नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों नहीं पहुंच पाते हैं साध संगत जी? क्योंकि आपने देख लिया है कि महाराज कहते हैं बलिहारी कुदरत वसया। भाई कुदरत में तो अकाल पुरख वाहिगुरु जी बस रहे हैं, और इनका कुदरत के साथ ही पता नहीं क्या ऐसा झगड़ा है कि कुदरत को ही ये बुरा भला कह के और अपने ही हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं। महाराज कहते हैं ऐसा नहीं, ये समझ लो कि जैसे किसी मरने वाले के घर में औरतें झुंड बना के बैठी होती हैं, वैसे ये बैठे रहते हैं। और दीवान साध संगत जी मतलब कि कोई सभा, दड़ मतलब कि मंदिर का दरवाज़ा, वहाँ पे नहीं जाएंगे, लेकिन झुंड बना के ये बैठे रहेंगे, अपने मुंह पे कपड़ा डाल के बैठे रहेंगे, मुंह नीचा करके बैठे रहेंगे। पर ये जो है धर्म के रास्ते पे अपने हिसाब से ही चल रहे हैं। लक्की कासे हत्थी फुम्मण अग्गो पिछी जाही। महाराज कहते हैं कमरों के साथ, मतलब अपनी जो कमर है ना साध संगत जी, अपनी कमर के साथ ये कासे मतलब काठ के बर्तन बांधे हुए हैं इन्होंने, काठ के बड़े बड़े साध संगत जी। और हाथों में फुम्मण, हाथों में सूत के गुच्छे पकड़ लेते हैं साध संगत जी। ये अपने कमर के साथ बर्तन बांध लिए, हाथों में गुच्छे पकड़ लिए, और आगे पूरा टोला बना के, एक लाइन बना के आगे पीछे होते जाते हैं, आगे पीछे होते जाते हैं।
और होते जाते का मतलब ये है कि ये आगे पीछे मांगते रहते हैं। भाई जब ये जाते हैं तो इनको हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये वो अपना बर्तन एक तरफ से आगे कर देंगे, दूसरी तरफ से आगे कर देंगे। किसी ने दाल डालनी, आटा डालना, चावल डालना, मतलब पुराने समय की बातें हैं, आज भी होता है। आज भी आप यूट्यूब पे डालेंगे ना, आपको मिल जाएंगे। ना ओए जोगी, ना ओए जंगम, ना ओए काजी मुल्ला। महाराज कहते हैं ना तो ये जोगियों के बने, भाई ना तो इन्होंने जोगियों को अपना जो योग मत, जिसको गुरु महाराज ने आपको पता है कि जो सिद्ध गोष्ठ की थी सुमेर पर्वत पे योगियों के साथ, जोगियों के साथ, ना तो ये गोरख जो जिनके गुरु हुए गोरखनाथ, महाराज कहते हैं ना तो इन्होंने गोरखनाथ को अपना गुरु बनाया, ना ओए जोगी, ना तो ये जोगियों को मानते हैं, ना ओए जंगम, जंगम है साध संगत जी शिव जी के लिए, ना तो ये शिव जी को अपना मानते हैं, ना ओए काजी मुल्ला, ना ये काजियों को अपना मानते हैं जो मतलब मुसलमान धर्म के जो जज होते हैं, और मुल्ला ना ये मुसलमान धर्म के प्रचारकों को मानते हैं। दय विगोए फिर है विगुत्ते, फिट्टा वत्ता गल्ला। ये साध संगत जी समझने वाली बात है, ध्यान से। महाराज कह रहे हैं कि दय आ गया साध संगत जी की, वो प्रेरक जो साध संगत जी मतलब समझ लो कि जो ईश्वर को मानने के लिए तो ईश्वर को मानना तो चाहते हैं लेकिन अपने हिसाब से मानते हैं। क्यों महाराज कह रहे हैं दय विगोए, वो वाले प्रचारक विगोए जो खराब हो गए हैं, जो खराब हुए फिरते हैं। विगोए मतलब खराब, तो प्रचारक खराब वाले प्रचारक फिर है वे गुत्ते। महाराज कह रहे ये तो घूमते रहते हैं। फिट्टा वत्ता गला, महाराज कहते हैं बातें कर करके फिरते रहते हैं। वत्ता मतलब साध संगत जी घूमना, महाराज कह रहे हैं फिट्टा हुआ जो है ये फिरता रहता है। जैसे साध संगत जी एक एग्जाम्पल आता है यहाँ पे इतिहास में, जैसे कि ऊँट होते हैं ना साध संगत जी, ऊँट का जो समुदाय है वो बिगड़ जाता है साध संगत जी, तो वो फिर ये समझ लो कि किसी को छोड़ता नहीं आगे पीछे। महाराज कहते हैं उल्टा ही जो है ना, वत्ता मतलब उल्टा होके वो अपने ही लोगों को, अपने ही जो आजू बाजू के जो ऊँट हैं उन्हीं के ऊपर ही अटैक करना शुरू कर देता, अपने ही मालकों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता। महाराज कह रहे हैं कि ये उल्टा होके जो उल्टे हो गए वेद से, जो वेदों में लिखा है उससे उल्टे होके ये बातें कर रहे हैं। इसीलिए महाराज कह रहे हैं फिट्टा, मतलब कि धिक्कार है इनके ऊपर। जो फिट्टा वत्ता गल्ला, जो फिटकार है इनके ऊपर, जो घूम रहे हैं अपनी बातों से लेकिन वेद शास्त्रों से उल्टे हो गए हैं। महाराज कहते हैं कि हम जीवों की रक्षा करने वाले वो गुरु जी हैं, अकाल पुरख वाहिगुरु जी हैं, उनके हुक्म में रहना चाहिए। तो साध संगत जी यहाँ पे लगभग आधा श्लोक जो है वो होता है संपूर्ण। अभी आधा श्लोक और है, ये अगले भाग में सुनेंगे।